एक दिन एक अमीर व्यापारी किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में उसे एक भिखारी मिला। भिखारी ने कहा, साहब साहब, कृपया भूखों को खाना खिला दो। भिखारी को देख व्यापारी हंसी में बोला, हाँ, ओ भिखारी, तुम्हारा भाग्य इतना बुरा है कि अगर मैंने तुम्हें कुछ दे दिया तो मेरी किस्मत भी बुरी हो जाएगी। मुझे तुम्हारी हालत पर दया आती है। भिखारी बोला, साहब, कृपया कुछ दीजिए। व्यापारी अपनी जेब से एक कागज का टुकड़ा निकालता है और उसे उछाल कर चलता बनता है। भिखारी कागज का टुकड़ा उठाता है और समझता है कि यह पैसे का टुकड़ा है। उस कागज पर कुछ शब्द लिखे थे, जिन्हें भिखारी ने पढ़ा। किस्मत एक सिक्का है, जिसका उल्टा हिस्सा मेहनत है। ये शब्द पढ़कर भिखारी सोच में पड़ जाता है और अपनी थैली से एक सिक्का निकालता है और उसे हवा में उछालता है। कुछ सालों बाद व्यापारी का कारोबार घाटे में चला जाता है। वह सोचता है कि वही गांव वापस जाकर किसी काम में लग जाए। वह गांव के मंदिर के पास पहुंचता है और सोचता है कि मंदिर में जाकर पूजा करता हूँ। व्यापारी को मंदिर के पास एक खूबसूरत फूलों की दुकान दिखाई देती है। वह फूलों की दुकान में जाता है और दुकानदार से पूछता है, क्या मुझे कुछ फूल मिल सकते हैं? दुकानदार पूछता है, क्या आप मुझे पहचानते हैं? व्यापारी कहता है, नहीं। दुकानदार कहता है, क्या हम कभी मिले हैं? व्यापारी कुछ सोचता है और फिर कहता है, हाँ, शायद। दुकानदार फिर बताता है, आपने मुझे कुछ साल पहले एक कागज दिया था, जिस पर लिखा था, किस्मत एक सिक्का है, जिसका उल्टा हिस्सा मेहनत है। अगर उस दिन मैंने वह सिक्का नहीं उछाला होता तो मैं आज भी भिखारी होता। लेकिन उस सिक्के ने मेरी किस्मत बदल दी। एक छोटे से गांव में जस्टिन अपनी पत्नी डेजी और दो बेटों नेड और रिक के साथ रहता था। जस्टिन का एक राशन की दुकान थी, जिसमें बहुत सारे सामान थे। लोग उसकी दुकान पर अधिक आते थे क्योंकि वहां सब कुछ मिल जाता था। वह गरीबों की मदद भी करता था और बहुत से लोगों को उधारी पर सामान देता था। एक दिन डेजी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, दुकान से थोड़ा चीनी ले आओ और पापा से कहना कि घर में चीनी खत्म हो गई है। नेड और रिक दुकान गए और जस्टिन से कहा, पापा, मम्मी ने कहा है कि चीनी खत्म हो गई है। जस्टिन ने कहा, मैंने कुछ दिन पहले दी थी, क्या खत्म हो गई? बेटों ने कहा, मम्मी ने कहा था, ले आओ। जस्टिन ने कहा, ठीक है, ले जाओ। कुछ दिनों बाद जस्टिन की दुकान पर एक नया व्यापारी आता है, जिसका नाम थॉमस था। थॉमस ने देखा कि गांव में अधिकांश चीजें जस्टिन की दुकान पर मिलती थी, तो उसने सोचा कि क्यों न वह भी एक दुकान खोलें और जस्टिन जैसा कारोबार करें। उसने उसी गांव में दुकान खोली, लेकिन जस्टिन के जैसे ही सामान रखा और कुछ नए सामान भी रखे। उसकी दुकान सुंदर थी, लेकिन लोग उसकी दुकान में नहीं गए क्योंकि उन्हें जस्टिन पर भरोसा था और वे उसकी दुकान पसंद करते थे। एक दिन थॉमस ने सोचा कि वह सस्ते सामान को जस्टिन की दुकान में भेज देगा, ताकि लोग यह सोचें कि जस्टिन खराब सामान बेच रहा है। उसने ऐसा ही किया, लेकिन जस्टिन को इसके बारे में पता नहीं चला और उसने वही सामान ग्राहकों को बेच दिया। इसके बाद ग्राहकों ने शिकायत की कि सामान में पत्थर मिलाए गए हैं। जस्टिन ने सोचा कि वह अब इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। कुछ दिन बाद एक गांव वाले ने जस्टिन की शिकायत गांव के प्रधान से की। प्रधान ने जस्टिन को बुलाया और पूछा, क्या तुम सच में मिलावट कर रहे हो? जस्टिन ने कहा, मुझे नहीं पता था। अगर ऐसा हुआ है तो मैं कोई सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। प्रधान ने कहा, गांव के नियमों के अनुसार जो भी ऐसा करेगा, उसे गांव छोड़ना होगा। जस्टिन को यह सजा मिली और उसे अपनी दुकान और घर बेचकर 50,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ा। जस्टिन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गांव छोड़कर चल पड़ा। रास्ते में उन्हें एक झील मिली, जहां से जस्टिन पानी लेकर आया।
फिर वे सोने के लिए रुक गए। रात के समय एक वृद्ध महिला आई और उनसे खाने के लिए कुछ मांगा। डेज़ी ने अपने अगले दिन जस्टिन ने जंगल में खाने की तलाश की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसी समय वह वृद्ध महिला आई और उनके पास एक कुकर रखकर चली गई। महिला ने कहा, यह कुकर लो, जो भी तुम इसमें पकाओगे वह दोगुना हो जाएगा। डेज़ी ने उसे आजमाया और कुकर में कुछ फल पकाए, जो देखते ही देखते सोने में बदल गए। उन्होंने यह देखा और कुकर में कुछ लकड़ियां डालीं, जो भी लकड़ियां थीं, वे भी सोने में बदल गईं। जस्टिन और डेज़ी ने सोने को बेचकर एक नया घर और व्यापार शुरू किया। जस्टिन ने एक वस्त्र कारखाना खोला और बहुत सफल हुआ। अब वह गरीबों की मदद करता था और उसका परिवार खुशी से रहने लगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा।